सरकार ने यमुना नदी पर 200 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाया है। इस पुल के बनने से यूपी और हरियाणा का आपस में आवागमन बढ़ेगा। इतना ही नहीं, जेवर एयरपोर्ट को पहुंचने के लिए इस पुल की भूमिका काफी अहम रहेगी, क्योंकि इस पुल के साथ ही जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस पुल को बनाने की बहुत पुरानी मांग थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस तरफ लोगों की मांग पर ध्यान दिया और इस पुल के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है और आज इस पर काम शुरू हो चुका है। यमुना नदी पर, जहां पर सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने के लिए लगभग 50 से 60 गांवों के लिए, और यहां पर जेवर एयरपोर्ट भी नजदीक है, उसको जोड़ने के लिए यमुना नदी पर पुल बनाया जा रहा है। सरकार, हरियाणा सरकार और यूपी सरकार द्वारा ये सामूहिक तौर पर ये पुल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर काम काफी दिनों से चल रहा है। लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पिलर है, ये पिलर यहाँ पर यमुना नदी में गाड़ दिए गए हैं, और मैं दिखाना चाहूंगा कि इस तरह से इसे यमुना नदी पर जो पुल बनाया जा रहा है, इसके पिलरों की तैयारी कर ली गई है। यमुना नदी पर ये पुल बनाया जा रहा है, क्योंकि लगभग इस पुल को बनने से लोगों को काफी सुविधाएं होंगी, क्योंकि यूपी और हरियाणा की जो कनेक्टिविटी है और यहाँ से जेवर एयरपोर्ट जो पड़ता है, उसके लिए सुविधा होंगी। कुछ ही दूरी पर, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट है, जो उसके लिए भी ये पुल लाभदायक होगा। लोगों का आवागमन बढ़ेगा और यूपी और हरियाणा की सीमा पर इस पुल को बनने से जो यूपी के गांव हैं, उनको लगभग 100 से 150 गांवों के लिए सुविधा होगी। हरियाणा से आवागमन बढ़ेगा। तो इसको लेकर सरकार ने लगभग इस पुल को बनते बनते 1 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल से काम चल रहा है। लगातार इस पुल को बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी परियोजना है हरियाणा सरकार और यूपी सरकार की। जिस तरह से ये पुल बनाया जा रहा है, इससे क्षेत्र के नहीं, यूपी और हरियाणा अन्य राज्यों के लिए भी ये पुल बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। उस तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी लाभ यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ से कम दूरी पड़ेगी जेवर एयरपोर्ट की। तो यहाँ पर इस तरह से लगातार काम किया जा रहा है। जो क्षेत्र में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मनोहर खट्टर, वो यहाँ पर रैली करने के लिए आए थे हसनपुर में, और उस रैली में तो इनका कहना है कि सरकार को, जो पहली सरकार थी, उनको करना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार तब से आई, तब से पुल का निर्माण शुरू हुआ है। उनकी घोषणा के बाद कार्य शुरू हुआ है क्षेत्र के लोगों का। और हमारे साथ क्या नाम है? कुलदीप। कुलदीप जी, क्या जो यमुना नदी पर पुल बनाया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह से लाभ लोगों को होगा, जनता को होगा? सब यहाँ पर सभी को लाभ होगा। यहाँ से यूपी के लिए भी होगा और हरियाणा के लिए भी होगा। और यमुना एक्सप्रेस वे के लिए जो है थोड़ी सी दूरी है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। एयरपोर्ट के लिए भी लाभ, एयरपोर्ट के लाभ। तो क्या मानते हैं इस पुल के बनने से क्षेत्र का कितना विकास होगा? बहुत विकास होगा। यहाँ फैक्ट्रियाँ भी आएंगी, सब कुछ होगा। आवागमन बढ़ेगा तो सब कुछ होगा। तो सरकार की किस तरह की योजना थी? देखा किस तरह से इन लोगों का कहना है कि इस पुल के बनने से क्षेत्र का नहीं, यूपी के जो गाँव है और यमुना के साथ लगते गाँव में सभी गाँवों का इस पुल के बनने से लाभ होगा। और सरकार, लोगों का कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, जो यमुना नदी पर पुल बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि। और खबर सिरसा से है, जहां